हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा है टाइप नंबर 10 ऑफ आवर सीरीज जो हमने स्टार्ट की थी, दैट इज रिलेटेड टू टेंसेस। ठीक है, सो हमने पास्ट टेंस के 4 सब टॉपिक्स, प्रेजेंट टेंस से 4 सब टाइप्स, पास्ट टेंस से 4 सब टाइप्स जो है वो ऑलरेडी हमने फिनिश कर लिए हैं। और हमने स्टार्ट किया था फ्यूचर टेंस से, और जिसमें जो पहला टाइप था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, वो भी फिनिश हो गया है। ठीक है, मतलब मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे टॉपिक से, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है ना टेंसेस, वो थोड़ा वास्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि ये जो 12 टाइप्स है इस पे वन वीडियो बनाते हैं कि इन शॉर्ट और इन डिटेल आप लोग को समझ में आ जाए कि उसमें होता क्या है एक्चुअली, और कैसे आप लोग को एग्जाम में आंसर लिखना है। ठीक है, सो आज हमारा नेक्स्ट टाइप हम करने वाले हैं, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का मतलब जो चीज हुई नहीं है अभी तक, वो होने वाली है। ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करती, बट हम वो सोच रहे हैं कि वो हम करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, अभी कंटिन्यूअस का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई चीज कंसिस्टेंसी से साथ करना, बार बार करते रहना। ठीक है, दैट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, लाइफ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो चलती रहती है, रुकती ही नहीं है ना क्या। बट इन इंग्लिश ग्रामर कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऐसा वर्ब जो आईएनजी से एंड होता हो। ठीक है, ऐसा वर्ब जो आईएनजी से एंड होता हो। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं प्ले, प्ले वर्ब है, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन से प्लेइंग, सिंग गाना, सिंग सिंगिंग, डांस डांसिंग। ठीक है, फिर ड्रॉ ड्रॉइंग, लाइक लाइकिंग, ईट ईटिंग, ड्रिंक ड्रिंकिंग। सो ऐसे सब, मतलब जो भी मैंने अभी वर्ब्स बोले उसमें अगर मैं आईएनजी ऐड कर दूं, ठीक है, सो वो बन जाएगा एक कंटिन्यूअस वर्ब। नॉट कंटिन्यूअस वर्ब, बट उस पर्टिकुलर वर्ब जो है जहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है कि उसमें आईएनजी ऐड हुआ हो, तो वो एक कंटिन्यूअस टेंस है। आई नो थोड़ा समझा नहीं रहेगा, बट जैसे ही हम सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे वैसे समझ में आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना अपने माइंड में बिठाओ कि कंटिन्यूअस टेंस का ये मतलब होता है ऐसा कोई वर्ब जिसमें आईएनजी ऐड हुआ होता है। ठीक है, अभी ये टेंस पे ही हम अभी फोकस करेंगे। ठीक है, सो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द वर्ब एंड स्टेट इट्स टेंस। ये हमारा क्वेश्चन है एग्जाम में। अभी हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पे इस वीडियो में। सो इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला होगा रीड, जो भी सेंटेंस दिया है उसे आप रीड करो। ठीक है, उसके बाद फाइंड वर्ड। सेंटेंस रीड करने के बाद आपको फाइंड करना है वर्ड। अभी कौन सा, दो है इसमें। ठीक है, फर्स्ट है विल। ठीक है, विल एक ऐसा वर्ब है जो इंडिकेट करता है फ्यूचर को। किसे इंडिकेट करता है, फ्यूचर। फिर विल के ठीक बाजू में दिया रहेगा बी, और उसके बाजू में दिया रहेगा ऐसा वर्ब जो आईएनजी से एंड होता है। किसे, आईएनजी से। जैसे विल बी प्लेइंग, विल बी डांसिंग, विल बी ड्राइंग, विल बी पार्टिसिपेटिंग, विल बी ईटिंग, विल बी ड्रिंकिंग। ऐसा समझ में आया। अगर ऐसा है सेंटेंस में, ऐसा आपको नजर आ रहा है सेंटेंस में, तो वो हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और दूसरा है शाल, नजर आ रहा है आपको, बी नजर आ रहा है, और एक ऐसा वर्ब जो आईएनजी से एंड हो रहा है, ये भी नजर आ रहा है। मतलब ये तीनों जो चीजें ना वो सेंटेंस में फुलफिल हो रही है, तो वो हुआ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये दोनों जो है, इफ जिस वे में मैंने अभी फॉर्मूला दिया है उस वे में अगर सेंटेंस में नजर आ रहा हो तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अभी भी नहीं समझा, लाओ अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है रीड।
शी विल बी फिल्मिंग अ वीडियो। डन, हो गया। अभी सेकेंड, फाइंड वर्ब, विच इज द फर्स्ट वन? विल। सबसे पहले विल है, चलो अपने पास विल है। फिर विल के बाद क्या होना चाहिए? बी। बी है सेंटेंस में, आप है, ठीक है। फिर वर्ब दैट हैज आईएनजी। क्या फिल्मिंग एक वर्ब है? शूटिंग करना हम बोलते हैं ना, फिल्मिंग अ वीडियो। सो ये भी हमारा वर्ब है, जो किससे एंड हो रहा है? आईएनजी से एंड हो रहा है, ठीक है। सो ये पूरी तीनों चीजें फुलफिल हो रही है और एज द फॉर्मूला के बेस्ड पे ही है। तो क्या हुआ? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेंटेंस में विल नजर आ रहा है, बी नजर आ रहा है, और ठीक बाजू में एक ऐसा वर्ब नजर आ रहा है जो आईएनजी से एंड हो रहा हो, तो वो क्या हुआ? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब यही होता है, ऐसा वर्ब हमें सेंटेंस में नजर आता है जो आईएनजी से एंड होता हो। वर्ब मतलब एक्शन, जो चीज हमें एक्शन करते हुए बताती, ठीक है। फिर नेक्स्ट, फिर से रीड, दे शाल बी नरेटिंग अ स्टोरी। रीडिंग हो गया। अभी नेक्स्ट हमें फाइंड वर्ब ढूंढना है। विल है, नहीं है, बी है, हाँ है, ठीक है, बी है। वर्ब है जो आईएनजी से एंड हो रहा हो, नरेट इज अ वर्ब, और इसमें आईएनजी ऐड हुआ है, सो ये पूरा हमारा कंटिन्यूअस तो है, ये हमें पता चल गया क्योंकि यहाँ पे आईएनजी है। इफ ऐसा वर्ब है जो आईएनजी से एंड हो रहा हो तो वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। अभी यहाँ पे विल तो नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि ये फ्यूचर है कि नहीं, लेट्स सी, ठीक है। नेक्स्ट इज शाल। शाल भी एक ऐसा वर्ड है जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। सो शाल है यहाँ पे, हाँ है, बी है, हाँ है, वर्ब जो आईएनजी से एंड करता हूँ, हाँ है। सो ये तीनों चीजें फुलफिल हो रही हो तो वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। मैंने हर एक वीडियो में ऐसा बताया है, जैसे पास्ट टेंस में पाव है, दैट इज पा, पास्ट इज फॉर पा, एंड डब्ल्यू जो है ना, दैट इज वॉज एंड वर। मतलब अगर सेंटेंस में वॉज एंड वर है तो वो पास्ट है, ठीक है। फिर मैंने प्रेजेंट में भी बताया है, इज और आर, अगर इज और आर है तो वो प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है, मतलब वो प्रेजेंट को दर्शा रहा है। वैसे ही विल और शाल फ्यूचर को दर्शाते हैं। वैसे टू वर्ड्स हर एक सेक्शन में है, तीनों सेक्शन में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में है। समझ में आया इतना अच्छे से, ठीक है। और हमारे 2 टाइप अभी और बचे हैं, तो हमारा फुल ऑन हमारा जो 12 टाइप्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज नथिंग बट फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर हमारी ये टेंसेस की सीरीज फिनिश हो जाएगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप समझा हो अच्छे से, और एक बार रिपीटेड वीडियो देखो कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। एंड स्टेप बाय स्टेप जाओ, मैंने हर एक वीडियो में ऐसे स्टेप्स दिए ही है विद एग्जाम्पल सॉल्विंग के साथ, ओके। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ, एंड डू कमेंट योर सजेशंस एंड एवरीथिंग बिलो, एंड या बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।